हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक, डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा। सबसे पहले हम इसमें दूरस्थ शिक्षा का अर्थ और परिभाषा को पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके विकास को, फिर इसके उद्देश्यों को पढ़ेंगे। तो नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस एजुकेशन, डिस्टेंस मतलब दूर, एजुकेशन मतलब शिक्षा, मीन्स दूरस्थ शिक्षा का अर्थ है दूर रहकर शिक्षा अर्जित करना। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा अर्जित करने वाले, मीन्स शिक्षा देने वाले और शिक्षा लेने वाले के बीच की दूरी होती है। परंपरागत शिक्षा के अंतर गुरु और शिष्य एक दूसरे के आमने सामने होते थे। ठीक है, और क्या होता था, जबकि दूरस्थ शिक्षा में शिक्षा का आदान प्रदान करते समय गुरु और शिष्य एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। छात्र को ज्ञान डाक या इंटरनेट के द्वारा पहुंचाता है। मीन्स परंपरागत जो शिक्षा होती थी वो कैसी होती थी, उसमें जो गुरु और शिष्य होते थे वो आमने सामने बैठकर अंतःक्रिया करते थे। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में टीचर एंड स्टूडेंट जो इंटरेक्शन है वो फेस टू फेस नहीं होता है, आमने सामने नहीं होता है, वो किसी माध्यम के द्वारा एक दूसरे का संप्रेक्षण होता है। ठीक है, एक दूसरे में वार्तालाप होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षक अथवा शैक्षिक संस्थान तथा शिक्षार्थी के मध्य मुख्य रूप से दूर का संबंध होता है, चाहे वो शिक्षा किसी भी विषय की हो तथा उसमें किसी भी संप्रेषण माध्यम का प्रयोग किया गया हो। ठीक है, वर्तमान में भारत में औपचारिक शिक्षा के विकल्प के रूप में जो दूर शिक्षा है उसको दो रूपों में लिया जाता है, एक पत्राचार की शिक्षा और एक खुली शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा का ही एक रूप है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें विभिन्न उद्योगों में संलग्न व्यक्ति ज्ञान अर्जन कर अपना विकास करते हैं। हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन से अभिप्राय औपचारिक शिक्षा उस विधि, प्रणाली तथा स्वरूप से है जिसमें बिना किसी शिक्षक एवं शिक्षार्थी के आमने सामने के संबंध दूर संचार के माध्यम से जन जन को शिक्षित करने के लिए शिक्षा स्वयं पढ़ने वाले के द्वार पर पहुंचती है। तो ये तो था मीनिंग ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा का अर्थ। तो चलिए अब हम इसकी जो डिस्टेंस एजुकेशन है इसकी कुछ परिभाषाओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं। तो जो इसकी पहली परिभाषा है वो है जैक फॉक्स के अनुसार, दूरस्थ शिक्षा अधिगम विधि की कुछ ऐसी विशेषताओं को प्रकट करती है जो उसे शिक्षा संस्थाओं के अधिगम विधि से अलग करती है। मीन्स जो हम शिक्षा संस्थाओं, इंस्टीट्यूट से या किसी विद्यालय से जो भी हम अधिगम करते हैं, लेकिन डिस्टेंस एजुकेशन में क्या होता है, जो अधिगम विधि है वो क्या होती है, बिल्कुल डिफरेंट होती है शैक्षिक संस्थाओं से जो हम अधिगम लेते हैं उनसे। ठीक है, दूसरी है पीटर्स के अनुसार, दूरस्थ शिक्षा की अप्रत्यक्ष विधि है कि दूरस्थ शिक्षा क्या है, दूरस्थ शिक्षा की अप्रत्यक्ष विधि है, इनडायरेक्ट मेथड है, जिसमें शिक्षक व शिक्षार्थी में भौगोलिक एवं भावात्मक पृथकता रहती है, जबकि शिक्षा की मुख्य धारा में शिक्षक एवं शिक्षार्थी का कक्षा में संबंध सामाजिक नियमों पर आधारित रहता है। दूरस्थ शिक्षा में यह संबंध टेक्नोलॉजिकल नियमों पर आधारित है। अब हम बात करते हैं नंबर 3 डेफिनेशन की, थर्ड की। मैकलम आदिशेष्या के अनुसार, मैकलम आदिशेष्या, दूरस्थ शिक्षा का अभिप्राय शिक्षण अधिगम की उस प्रक्रिया से है जिसमें स्थान व समय के आयाम शिक्षण अधिगम के मध्य हस्तक्षेप करते हैं। तो ये थी डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसकी कुछ उद्देश्यों की, कि दूरस्थ शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य क्या है। तो चलिए पढ़ते हैं पहला जो इसका उद्देश्य है उसके बारे में। इसका पहला उद्देश्य है उन सीखने वालों को अधिगम अवसर प्रदान करना जो कम आय, अधिक आयु, दूरी आदि के कारण अपनी शिक्षा को कायम रखने में असमर्थ रहे थे। नंबर 2, शिक्षा का मुख्य उच्चतर शिक्षा के व्यापक अवसरों का मार्ग प्रशस्त करना है। ठीक है। नंबर 3, उन सीखने वालों को अपनी रुचि के विषयों तथा भाषाओं को अपनी गति तथा अपनी
सुविधा अनुसार सीखने के योग्य बनाना, जो उसको औपचारिक शिक्षा के माध्यम से कठोर नियमों तथा समय तालिका के कारण नहीं दे सके थे। नंबर 3, शिक्षित व्यक्तियों को उनके वर्तमान रोजगार में बाधा उत्पन्न किए बिना ज्ञान विकास हेतु अवसर प्रदान करना। उसके बाद बोला गया था सीखने वालों के लाभ तथा उत्थान के लिए उनके ज्ञान को समृद्ध बनाना। नेक्स्ट जो उद्देश्य बताया था, सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों को समाज का उपयोगी नागरिक बनने में सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट था देश के दूर दराजों में रहने वाले बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों की शिक्षा की व्यवस्था करना। उसके बाद था काम में लगे स्त्री पुरुषों के लिए उनकी इच्छा व आवश्यकता के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना। उसके बाद नेक्स्ट जो उद्देश्य था वो था देश के सभी बच्चों, युवकों और प्रौढ़ों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए समान अवसर सुलभ कराना। नेक्स्ट उद्देश्य था औपचारिक शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के दबाव को कम करना। जो इसका अंतिम उद्देश्य था वो था औपचारिक शिक्षा की उपेक्षा, कम खर्चीली शिक्षा की व्यवस्था करना। तो ये तो थे हमारे जो दूरस्थ शिक्षा है उसके उद्देश्य। तो अब हम बात करते हैं जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसके विकास की, कि कैसे भारत में जो दूरस्थ शिक्षा है उसका विकास हुआ। दूरस्थ शिक्षा के विकास के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 19वीं शताब्दी में दूरस्थ शिक्षा के विचार का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। व्यवहारिक रूप में 19वीं शताब्दी के मध्य इंग्लैंड में दूरस्थ शिक्षा का विकास हुआ। यही वह समय था जब जर्मनी तथा स्वीडन में भी दूरस्थ शिक्षा को अपनाया था। 20वीं शताब्दी में रूस तथा अमेरिका में भी दूरस्थ शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तथा जापान में भी डिस्टेंस एजुकेशन का प्रचार व प्रसार हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के नेताओं का ध्यान भी निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की तरफ गया। इसके लिए प्रौढ़ शिक्षा तथा प्रौढ़ साक्षरता के विभिन्न कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन विशाल जनसंख्या को देखते हुए इन कार्यक्रमों का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तब शिक्षा मंत्रालय, शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस समस्या पर विचार विमर्श किया। उसके बाद डॉक्टर कोठारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति की सिफारिश पर चुने हुए विश्वविद्यालयों में शिक्षा के प्रसार के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की गई, क्योंकि आपको पता होगा डिस्टेंस एजुकेशन का एक मोड क्या है, पत्राचार पाठ्यक्रम। पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ करने की सिफारिश की। इस सिफारिश के आधार पर सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय के पत्राचार पाठ्यक्रम लागू किए। उसके बाद राजस्थान, पंजाब, मेरठ, मैसूर में पत्राचार पाठ्यक्रम आरंभ किए गए। फिर बात करते हैं 1970-80 के दशक में 17 विश्वविद्यालयों के पत्राचार पाठ्यक्रम प्रारंभ कर दिए गए थे। सन 1986 में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई, तो इंग्लैंड के खुले विश्वविद्यालय के आधार पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। नई दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी और इसके द्वारा शिक्षा के विभिन्न कोर्स प्रारंभ किए गए। दूरस्थ शिक्षा के क्षेत्र में भी यह एक महत्वपूर्ण प्रयास है। दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कृषि शिक्षा, राष्ट्रीय साक्षरता प्रसार कार्यक्रम, महिला शिक्षा, ग्रामीणों में शिक्षा प्रसार के कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो है हमारे देश की भी जो शुरुआत थी वो भी कब से हुई थी। हमारे देश में भी दूरस्थ शिक्षा की शुरुआत BBC लंदन से प्रसारित अंग्रेजी भाषा शिक्षण के पाठों के प्रसारण से हुई थी, परंतु 1959 में हमने स्वयं दूरदर्शन पर प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू कर दिया था। 1961 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने देश में पत्राचार शिक्षा शुरू करने की प्रस्तुति की और 1962 में सर्वप्रथम दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्राचार पत्र शुरुआत की गई। हमारे देश में खुली शिक्षा की शुरुआत 1977 में हुई, इसलिए हम पहले पत्राचार की शिक्षा का विकास का वर्णन करते हैं और उसके बाद खुली शिक्षा विकास का वर्णन करते हैं। तो ये तो थे कि दूरस्थ शिक्षा का विकास, कि कैसे दूरस्थ शिक्षा का विकास हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसमें है ये है कि क्या बोलते हैं जो दूरस्थ जो डिस्टेंस एजुकेशन है वो कब शुरुआत हुई उसकी,
भारत में इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 से। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकताएं, कि हमें डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसकी आवश्यकताएं हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, जीवन यापन करने के लिए शिक्षा जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया है। मनुष्य प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अतः विद्वानों के विचार व्यक्त किए गए हैं कि एक सुविचार शिक्षा की पद्धति विकसित की जाए जो आजीवन चलते रहे। नंबर 2, जो इसकी आवश्यकता है वो है सार्वभौमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए। आधुनिक समय में शिक्षा किसी वर्ग विशेष या क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं रह रही थी। ठीक है, अब सार्वभौमिक शिक्षा का विकास स्वीकार किया गया था। लोकतांत्रिक देशों में भी इसी सिद्धांत को स्वीकार किया गया था। नाउ नंबर 3, शैक्षिक मांग की पूर्ति के लिए। वर्तमान समय में समाज के सभी वर्गों में शिक्षा की मांग बढ़ रही है। ठीक है, एक तरफ बढ़ती हुई जनसंख्या तो दूसरी तरफ शिक्षा के प्रति जनता का झुकाव। इन बातों के कारण शिक्षा की व्यवस्था करना सरकारी दायित्व हो गया, किंतु औपचारिक रूप से मांग के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना बहुत कठिन हो गया था। इसलिए दूरस्थ शिक्षा का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे कि दूर दराज के लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना सरल हो गया। नाउ नंबर 4, कौशल की अभिवृद्धि के लिए। कौशल की अभिवृद्धि के लिए देश में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो अपने औपचारिक शिक्षा पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं और किसी रोजगार या नौकरी में जीवन यापन करने लग जाते हैं। लेकिन वे लोग अपने ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, तो दूरस्थ शिक्षा ऐसे व्यक्तियों के लिए ज्ञान अर्जन की व्यवस्था करती है। दूरस्थ शिक्षा द्वारा ऐसे लोग अपने व्यवसाय कौशल में वृद्धि कर सकते हैं, मतलब जिन्होंने बीच में ही अपनी जो एजुकेशन है वो छोड़ दी थी। तो नाउ नेक्स्ट है नंबर 5, प्रौढ़ शिक्षा में गति प्रदान करने के लिए। निरक्षरता किसी भी देश की या समाज का सामाजिक कलंक है। हमारे देश में आज भी 48% निरक्षरता उन्मूलन के लिए कई तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। उन्हीं कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम दूरस्थ शिक्षा का कार्यक्रम है। दूरस्थ शिक्षा प्रौढ़ साक्षरता मिशन की कार्य योजना को आगे बढ़ाने में मददगार कर रही है। उसके बाद है नंबर 6, शैक्षिक अवसरों में समानता के लिए, कि हमें शैक्षिक अवसरों की समानता के लिए भी दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता हुई। दूरस्थ शिक्षा की आवश्यकता शैक्षिक अवसरों की समानता लाने के उद्देश्य से भी की गई थी। समाज के अवंचित वर्गों, जो वंचित रह जाते, किसी चीज़ से वंचित रह जाना, समाज के अवंचित वर्गों के लोगों को जो अवसरों की सुलभता ना होने से शिक्षा से वंचित रह गए हैं, उनके लिए घर पर शिक्षा के अवसर सुलभ कराना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है औपचारिक शिक्षा के सहायक के रूप में कार्य करने के लिए। वर्तमान समय में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शिक्षा संस्थाओं में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण सभी व्यक्ति के लिए औपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना संभव नहीं होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि आज उच्च शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश प्राप्त करने के लिए अधिकांश छात्र वंचित रह जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गृह शिक्षा की व्यवस्था के लिए। वर्तमान समय में आज समाज में ऐसे लोग हैं जो औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। अधिकतर घरेलू महिलाएं, अपंग तथा गरीब परिवारों के बच्चे संसाधनों की कमी के कारण तथा परिवार की जिम्मेदारियों में फंसे होने के कारण पढ़ने की इच्छा होते हुए भी औपचारिक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। यदि ऐसे लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था ना की जाए तो देश सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसके लिए अनुभव किया गया है कि ऐसे व्यक्तियों के लिए ऐसी शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाए जो घर बैठे लोगों को उनके समय तथा सुविधा के अनुसार शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करें। नाउ नेक्स्ट है हमारा प्रौद्योगिकी का शिक्षा में लाभ के लिए। विज्ञान के बढ़ते कदमों को देखकर प्रौद्योगिकी मार्ग प्रशस्त किया है। प्रौद्योगिकी के विकास से कई उपयोगी उपकरणों जैसे टीवी, रेडियो, ऑडियो वीडियो, कैसेट, कंप्यूटर आदि का आविष्कार हुआ है। पहले इन उपकरणों का प्रयोग मनोरंजन के क्षेत्र में होता था, किंतु वर्तमान समय में, आज के समय में इनका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में भी किया जाने लगा है। तो नाउ नेक्स्ट हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 10, संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति के लिए।
भारत के संविधान में शिक्षा को नागरिकों का मूल अधिकार माना गया है। इस अधिकार का वे प्रयोग तभी कर सकते हैं जब शिक्षा सुलभ हो। नेक्स्ट है हमारा काम में लगे स्त्री पुरुषों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए। काम धंधों में लगे स्त्री पुरुषों शिक्षण संस्थाओं में तो उपस्थित हो नहीं सकते। उनसे जो लोग किसी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनकी शिक्षा की व्यवस्था दूर शिक्षा द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है हमारा दूर दराज में रहने वाले शिक्षा की व्यवस्था के लिए, कि जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं तो उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। हम देश के दूर दराज में विशेषकर जहां जनसंख्या बहुत कम है, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा संस्थान नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, उन दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाली शिक्षा की व्यवस्था दूर शिक्षा द्वारा पूरी की जा सकती है। तो नाउ नेक्स्ट है हमारा बीच में पढ़ाई छोड़ने वालों के लिए। कुछ बच्चे अपरिहार्य कारणों से बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और कुछ युवक आगे की शिक्षा प्राप्त तो करना चाहते हैं परंतु कुछ कारणों से कर नहीं पाते, तो दूर शिक्षा द्वारा इनकी शिक्षा की व्यवस्था संभव हो गई है। तो ये थी हमारी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली की आवश्यकताएं और महत्व, नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन की कुछ विशेषताओं की। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत तकनीकी के विकसित उपकरणों जैसे श्रव्य दृश्य साधन, मुद्रित सामग्री, दूरदर्शन, आकाशवाणी, कंप्यूटर आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, इस शिक्षा प्रणाली में व्यक्तिगत अध्ययन के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। इस शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य जैसे आमने सामने के संबंध न होने के कारण संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से दो तरफा संवाद की व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है, इस शिक्षा में छात्र अपने व्यक्तिगत विकास में रुचि लेता है तथा वह अपने स्वयं में अध्ययन में ही रुचि दिखलाता है। नेक्स्ट है, डिस्टेंस एजुकेशन में औपचारिक शिक्षा की भांति गुरु शिष्य संबंध जैसे आमने सामने के संबंधों का अभाव रहता है। नेक्स्ट है, इस शिक्षा अवस्था में प्राय संपूर्ण शिक्षा प्रणाली पूर्व संचित होती है और इस सामग्री में संपूर्ण निर्देश होते हैं जिसके अनुसार छात्र स्वयं अपना अध्ययन कार्य पूर्ण करते हैं। तो नाउ नेक्स्ट हमारा अंश औपचारिक शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा का अंश औपचारिक शिक्षा पद्धति जिसे मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम, पत्राचार शिक्षा, मुक्त विश्वविद्यालय आदि के नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है कम खर्चीली। दूरस्थ शिक्षा एक मितव्ययी शिक्षा है, इस प्रकार कम धनव्यय होता है। नेक्स्ट है डिग्री तथा डिप्लोमा आवश्यक नहीं। दूरस्थ शिक्षा के लिए पूर्व डिग्री या डिप्लोमा आवश्यक नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आसान पहुंच। इसकी पहुंच बहुत सुदूर क्षेत्रों तक होती है। यह उन लोगों को भी प्राप्त होती है जो किसी शारीरिक, मानसिक तथा मानसिक बाधा के कारण नियमित रूप से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा जन माध्यम। दूरस्थ शिक्षा रेडियो, दूरदर्शन, कंप्यूटर, इंटरनेट आदि जन माध्यमों का प्रयोग करती है। नेक्स्ट है हमारा जन शिक्षा। यह जन शिक्षा की पद्धति है। यह शिक्षा को उन लाखों लोगों तक ले जाती है जो किसी संस्था से नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। उसके बाद है अंतिम पॉइंट, अप्रत्यक्ष शिक्षा। डिस्टेंस एजुकेशन अप्रत्यक्ष शिक्षा पद्धति है। इसमें आमने सामने शिक्षण प्रदान नहीं किया जाता है। तो ये तो था इसकी विशेषताएं। पहले हमने इसके विकास के ऊपर प्रकाश डाला, फिर उसकी विशेषताओं के ऊपर प्रकाश डाला। तो नाउ अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन जो है, डिस्टेंस एजुकेशन के कारण, उसके प्रभावों की। तो उसके कारण निम्नलिखित है। नंबर 1, ज्ञान का विस्फोट। आधुनिक समय में दूरस्थ शिक्षा के विकास का कारण ज्ञान का विस्फोट है। पिछले 2-3 दशकों में ज्ञान की नई शाखाएं विकसित हुई है। औपचारिक शिक्षा प्रणाली के द्वारा नवीनतम तकनीकी का ज्ञान व्यवस्था कर पाना संभव नहीं है। नंबर 2, औद्योगिक क्षेत्र में तीव्र प्रगति। आधुनिक समय में औद्योगिकी के क्षेत्र में तीव्रता से प्रगति हो रही है। शैक्षिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग संभव हो सके, इसलिए शिक्षा में विद्युत चालित शैक्षिक उपकरणों का प्रयोग किया जाने लगा है। नंबर जो इसका थर्ड कॉज है वो है उभरती हुई औद्योगिक प्रवृत्ति। दूरस्थ शिक्षा के विकास का एक दूसरा उल्लेखनीय कारण समाज में उभरती हुई औद्योगिक प्रवृत्ति है। औद्योगिक विकास के कारण कामकाजी महिलाएं व पुरुषों के लिए किसी एक स्तर तक औपचारिक शिक्षा संभव नहीं हो सकी है। ऐसे लोगों के लिए आगे की शिक्षा के अवसर दूरस्थ शिक्षा के द्वारा संभव
हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है औपचारिक शिक्षा का जटिल स्वरूप। दूरस्थ शिक्षा के विकास का दूसरा महत्वपूर्ण कारण औपचारिक शिक्षा का जटिल स्वरूप है। वर्तमान समय में औपचारिक शिक्षा संस्थाओं की संस्था जनसंख्या के अनुरूप में काफ़ी कम है। शिक्षा संस्थाओं में सभी को सरलता से प्रवेश नहीं मिलता है। निरंतर कई वर्षों तक अध्ययन करना पड़ता है। परीक्षाओं का भी सदैव भय बना रहता है। प्रचलित पाठ्यक्रम आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। तो ये तो थे डिस्टेंस एजुकेशन के कारण, कॉजेज ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। तो नाउ अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के कुछ आधारभूत सिद्धांतों की, प्रिंसिपल्स की। जो डिस्टेंस एजुकेशन के प्रिंसिपल्स हैं वो निम्नलिखित है। नंबर 1, सक्रिय अधिगम का सिद्धांत। सक्रिय मीन्स एक्टिवनेस। दूरस्थ शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य अधिगमकर्ता को लगातार सक्रिय बनाए रखना है। अतः अध्यापक तथा निर्देशक का कर्तव्य है कि वह शिक्षार्थी को क्रमबद्ध नीति से ऐसे कार्य देता रहे जिससे विद्यार्थी अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग ले सके। नंबर 2, अभिप्रेरणा तकनीकी के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत। दूरस्थ शिक्षा के सभी सिद्धांत के आधार पर शिक्षक अप्रत्यक्ष रूप से अधिगमकर्ता को अधिगम के लिए प्रेरित करता है ताकि वह शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति सफलता से प्राप्त कर सके। इसके लिए निर्देशक प्रेरणा की विभिन्न प्रविधियों का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है संगठन के समुचित स्तर को विकसित करने का सिद्धांत। जब कोई भी नई व्यवस्था लागू की जाती है तो उसके व्यवस्थित संचालन तथा नियंत्रण के लिए संगठन को जरूरत होती है। डिस्टेंस एजुकेशन की शुरुआत कुछ वर्ष पहले से हुई, अतः इसके संगठन की आवश्यकता है। जब तक प्रत्येक स्तर में ठीक से संगठन का निर्माण एवं विकास नहीं हो जाता, इसकी सफलता संदिग्ध बनी जाती है। नेक्स्ट है हमारा दल प्रयास सिद्धांत। दल प्रयास सिद्धांत कुछ एक ऐसे सैद्धांतिक दृष्टिकोण से उपयोगी होते हैं, परंतु उन कार्यों में क्रियान्वित करने के समय उनमें कार्यरत व्यक्तियों का सामूहिक प्रयत्न उनके कार्यों की सफलता के लिए नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता के सजगता विकसित करने का सिद्धांत। शैक्षिक संचार माध्यम का उपयोग करते हुए शिक्षार्थी को उपयुक्त सजगता का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण की स्पष्टता सिद्धांत। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक पर्याप्त दूरी पर रहकर भी विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण करता है, परंतु दूरस्थ शिक्षा में प्रत्यक्ष भ्रमण निवारण की स्पष्टता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आवश्यकता पर आधारित पाठ्यक्रम का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का निर्माण प्रत्येक देश में कुछ सिद्धांतों के आधार पर होता है। कुछ सामान्य सिद्धांत जैसे क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत आदि सभी क्या है, सभी जगह एक समान होती है। इस तरह का एक सिद्धांत आवश्यकता का सिद्धांत भी है। दूरस्थ शिक्षा का पाठ्यक्रम में आवश्यकता पर आधारित होना चाहिए। शब्द राष्ट्र तथा समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है, वहीं व्यक्ति की आवश्यकता पर भी ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है हमारा अधिगमकर्ता के समाजीकरण का सिद्धांत। अधिगमकर्ता के शिक्षा समाजीकरण का एक प्रभावशाली माध्यम है। औपचारिक शिक्षा में बालक विद्यालय में आकर सामूहिक क्रियाओं में भाग लेता है, जिसके कारण उसका समाजीकरण होता है। दूरस्थ शिक्षा में अधिगमकर्ता अलग अलग स्थान में अकेले शिक्षा ग्रहण करते हैं। वे पृथक सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं तथा उनके सामने समाजीकरण की समस्या आती है। नेक्स्ट है जनता के दूरस्थ शिक्षा के प्रति समूची अभिरुचि के विकास का। दूरस्थ शिक्षा के प्रति जनता में सही धारणा का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसे जनसाधारण में दूरस्थ शिक्षा व्यवसाय को मान्यता प्रदान नहीं की जाती है। नेक्स्ट है हमारा बहुमाध्यम उपागम का सिद्धांत। दूरस्थ शिक्षा उचित व्यवस्था किसी एक अथवा दो माध्यमों के सहयोग से नहीं की जा सकती। इसके लिए बहुमाध्यम उपागमों का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा विशेष प्रशिक्षण सेवाओं के उपयोग का सिद्धांत। शिक्षण तथा अधिगम के प्रशिक्षण के अभाव में किसी व्यवस्था की सफलता का ज्ञान नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया का आवश्यक अंग मूल्यांकन है। दूरस्थ शिक्षा में अधिगमकर्ता में एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए विशेष प्रशिक्षण व सेवाओं की व्यवस्था करनी होगी। तो ये तो थे हमारे दूरस्थ शिक्षा थी जो उसके सिद्धांत, मूलभूत सिद्धांत। तो नाउ अब हम डिस्कस करते हैं इसके कुछ कार्यक्रमों की, जो
डिस्टेंस एजुकेशन है, इसके जो कार्यक्रम मतलब कि जो इसमें इसके जो माध्यम हैं कि डिस्टेंस एजुकेशन को और किन किन नामों से जाना जाता है, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन में और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो सम्मिलित होती हैं उनके माध्यम में, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसे इसकी कार्यप्रणाली में अधिगम की सामग्री का निर्माण होता है, अधिगम सामग्री का दत्त कार्य का डाक सेवा द्वारा संप्रेषण होता है, दत्त कार्य तथा मूल्यांकन व निर्देशन होता है, संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन भी इसी कठिनाई के साथ अपनाया जाता है। तो ना अब हम बात करते हैं डिस्टेंस एजुकेशन के गुण और दोषों की। हमने गुण तो विशेषताएं तो बहुत सारी पढ़ी थी अभी, ठीक है, वही विशेषताएं आप गुण में भी लिख सकते हो। तो ना अब हम बात करते हैं इसके दोषों की कि डिस्टेंस एजुकेशन की कौन कौन से दोष हैं। नंबर 1, दूर शिक्षा की पत्राचार प्रणाली में जो मुद्रित सामग्री तैयार की जाती है वो बहुत संक्षिप्त होती है, उसमें विषय सामग्री का स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। खुली शिक्षा प्रणाली में बहुमाध्यम उपगमों का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए तत्संबंधी उपयुक्त सामग्री का निर्माण तो और भी कठिन होता है। नंबर 2, पत्राचार शिक्षा प्रणाली में डाक द्वारा प्रेषित सामग्री के प्राप्त करने और दत्त कार्य को पूरा करके लौटने में प्राय विलंब होता है। दूर दराज के क्षेत्रों में भी डाक पहुंचना और उस बहुत कठिन कार्य होता है। खुली शिक्षा में रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न, वीडियो, कंप्यूटर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, पत्राचार प्रणाली में यदि कोई पाठ्य सामग्री प्राप्त नहीं हो पाती है तो उससे आगे की सामग्री समझना कठिन होता है। और खुली शिक्षा में यदि रेडियो, दूरदर्शन पर प्रसारित कोई पाठ छूट जाता है तो उसके साथ साथ उसके आगे के पाठ को भी समझना कठिन होता है। नेक्स्ट है, अंतिम दोष है इसका, पत्राचार प्रणाली में तो अध्ययन केंद्रों की सुविधा ही प्रदान नहीं करती है कि खुली शिक्षा के लिए जो भी अध्ययन केंद्र बनाए जाते हैं वो खुली शिक्षा के शिक्षार्थियों की पूरी सुविधा प्रदान करते हैं। जो इसका नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, हमारे देश में संप्रेषण के माध्यम भाषा की समस्या है, सीखने वाले शब्दकोश का प्रयोग कहाँ तक करें। नेक्स्ट है हमारे डिस्टेंस एजुकेशन, शिक्षक शिक्षार्थी के बीच बहुत कम समय के लिए संपर्क होता है, इसलिए विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, दूरस्थ शिक्षा द्वारा ज्ञान तथा तकनीकी की शिक्षा सही स्वरूप या सही रूप नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट है हमारा, दूरस्थ शिक्षा संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्रों, उपाधियों की मार्केटिंग वैल्यू भी बहुत कम होती है। दूरस्थ शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों के लिए जॉब पाने में अनिवार्य होता है। धन्यवाद।